रामचंद्र की जय। सब अपने अपने स्थान में प्रदक्षिणा कर लीजिएगा। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतराणि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोली राजा रामचंद्र की जय। आइए अतिथि के सम्मान कर ले करवा दो। चलिए सभी से निवेदन अपने अपने स्थान पर आसन ग्रहण कीजिएगा। हमारी माताओं से निवेदन, अगर आरती की थाल लाए हैं तो संभल कर अगरबत्ती और दीपक को भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में रख दीजिए। तत्पश्चात आप सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण कीजिएगा। आइए हमारे बीच अतिथि का आगमन हुआ है, तो अतिथि स्वागत के पश्चात सादर मंच समर्पित करबो। चलिए तैयारी पूर्ण हो चुकी है, आश्वस्त हो चुके होंगे। पुनः निवेदन सभी से अपने अपने स्थान को ग्रहण कीजिएगा जहां सुनिश्चित लगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जितने माता बहने बंधु जन इधर उधर खड़े सभी अपने जगह पर बैठ जाएं। पुनः मंडली प्रारंभ होगी। आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए जहां कहीं भी खड़े हैं, और कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार के हु हल्ला ना करे, क्योंकि कथा पर व्यवधान होती है। आप लोग अपना जगह यथावत बैठ जाएं, अपनी जगह सुनिश्चित कर ले और उस स्थान पर आप बैठ जाएं। बोल दो सियावर रामचंद्र की। चलिए हमारे कथाकार महोदय से निवेदन, कथा प्रसंग की ओर जुड़िएगा। तत्पश्चात यह मंच आपको सादर समर्पित बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज के 6वां सोपान लंका कांड, जेमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास है तो बहुत ही सुंदर दोहा लिखे का। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। ये पावन से दोहा में आपला जन समुदाय के बीच में चर्चा करना है। लंका कांड दोहा क्रमांक 2 आपला जन समुदाय के बीच में कथाला प्रश्न है। अवन ज्ञानमन से जुड़ चुके हो तो मंच के नियमों से भली भांति अवगत है, फिर भी पुनः बताऊं। हरा कहे हरि गुण गाहू बहना, हरा कहे हरि गुण गाहू बहना, और पीला है 5 मिनट शेष। लाल कहे रुक जाना बहना, फिर जाना अपना देश। और यह पंक्ति यह भाव के साथ यह ज्ञान मंच आपको सादर समर्पित। राम भजन ही सार है बाकी माया प्रपंच, राम भजन ही सार है बाकी माया प्रपंच। सादर अर्पण लीजिए मानस मंच, प्रियवर मानस मंच रसपान बरसाओ तुम, प्रियवर मानस मंच राम रस बरसाओ तो। प्यारे चातक भक्त जनों को, प्यारे चातक भक्त जनों को हृदय के हर्ष पिलाओ तुम, हृदय के हर्ष पिलाओ तुम। यही भाव के साथ यह ज्ञान मंच आपको सादर समर्पित। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो।
छत्तीसगढ़ की पावन धरा ये लगड़ी के ग्राम खजरी में मोहब्बत त्रिवेणी संगम बरदाती प्रयागराज पति पावन और आज के रामचरितमानस के सुनैया जति जति समाज यहाँ सिखलाए हमारे मंच में सुरत सुरात विराजमान विद्वान जन और परम आदरणीय सम्माननीय संचालिका महोदय आप सबके श्री चरण में ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़ की ओर से सादर प्रणाम है साधु आहे और बुद्धि के देवैया गजानन स्वामी गणेश वंदना की ओर अपना ले चलता बोल बोल जय रामचंद्र की जय श्री राम जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भोले गजानन महाराज
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकहितनाथं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमन मुकुर सुधारि वर्णो रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मुहि हरहि कले सविकार बल श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय हनुमंत लाल की जय गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय भारत माता की छत्तीसगढ़ महातारी की। आइए बड़े भगवत स्वरूप भक्तगणों, मंगलमयी मेरी माताओं, बड़े ही आनंददायी और अमृतमयी बेला है, संध्या बेला और सोमवार भी है और त्रयोदशी भगवान शिवरात्रि है आज, है ऐसे महान पर्व में है हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय माटी पुत्र है हमारे बीच में हमारे सबके नेता उपस्थित है। धन्य है, बड़े भाग्य की बात है। ताली बोल राजा रामचंद्र की जय। आए सभी मानस गंगा में गोता लगाए और कथा प्रसंग आप लोगों को मालूम है, भगवान प्रभु राम और रावण में घोर युद्ध है ना, अपने बीच में ही तो युद्ध होना है ना। रावण कौन, भगवान राम कौन है ना? जय और विजय वही तो रावण कुंभकर्ण, अपने बीच में ही लड़ाई होती है, अलग से नहीं है ना। बेपरिचित में वहां कहाँ लड़ाई हुई है ना, परिचित में अपने घरों में, अपने ग्राम में, अपने मोहल्ला में। ऐसे आज भगवान राम जो है रावण के अत्याचार से आज धरा धाम पे भगवान प्रभु अनंतानंत हमारे स्वामी रघुनाथ जी इस धरा धाम में, भारत भूया में, धन्य है हमारे भारत दुनिया और धन्य है हमारे इस अवध नगरी आज है ना। ये ग्राम जो है हमारे जो है अवध धाम बन गई है, अयोध्या अवध नगरी है, तीर्थ धाम से कम नहीं है। जहाँ राम नाम हो वो साक्षात तीर्थ धाम बन जाता है। ऐसे पावन मेला में आइए दोहा के माध्यम से भगवान प्रभु राम जो है ना, विभीषण के कहने पर विभीषण कहते हैं कि प्रभु ये दुष्ट जो है ये मरेंगे नहीं, और मरेंगे कैसे? अरे इनके नाभि में तो अमृत कुंड है, जब तक कि आप बाण मार करके अग्नि बाण से इनके अमृत कुंड को नहीं सुखाओगे तब तक ये दुष्ट मरने वाला नहीं है। इसी को कहते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, घर भेदी तो लंका छेदी है ना। रावण भी सोचते हैं धन्य है रे चंडाल, तेरे को तो मार देना था, मैं निकाल करके बहुत गलत किया है ना। तू महान दुष्ट है ना? तू भेद नहीं बताए होते हैं भगवान राम को है ना, तो जानते कहाँ की हम नाभि कुंड में अमृत कुंड। रावण भी समझ जाते हैं, रावण महान ज्ञानी है,
जानकार है। प्रभु राम वहीं पर बाण संधान करते हैं। खैच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर एक तीस, है ना? उनके भुजाओं में सिरों में काटना शुरू करते हैं। मगर रावण को मारना साधारण भी नहीं, बड़े तपस्वी है ना? तप के प्रभाव से है ना भगवान सिर को काटते हैं, सिर जो है जुट जाता है। तभी तो जो रावण फूल के जगह अपने है ना सिर को ही चढ़ाते थे काट करके। वो रावण यज्ञ कुंड में हवन कर देते थे अपने मुंडी से। साधारण नहीं है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के ज्ञाता है। रावण कोई साधारण नहीं, हर प्रकार से अपने आप में वो सक्षम है। तभी तो युद्ध टाल नहीं रहा है। उनको मालूम है ये साधारण नहीं है, ये दोनों तपस्वी सीता को हर करके लाए, वो भी मालूम है ये जगत की माँ है ना? तभी तो प्रणाम किए ना हरण करने के समय। आज भगवान प्रभु है 31 बाण संधान करते हैं, उनके सिर को काट करके गिराते हैं, भुजा को काट करके गिराते हैं। इस प्रकार से रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस, है ना? भगवान के बाण जो है काल सर्प के समान फुसकारते चलते हैं। इधर रावण भी बाण संधान करते हैं भगवान प्रभु के ऊपर। आइए नीचे छुपाई के भजन के भाव से। पर बुधिया हो मेरे काया, नर्तन पाके पर बुधिया होगी।
बोल सियावर रामचंद्र की जय। आइए भगवान प्रभु राम के बाण इधर से और उधर से रावण बाण चलाते हैं। देखो है लड़ाई दो के ही बीच में। भगवान को भी मालूम है कि रावण कौन है, रावण को भी मालूम है कि साधारण राजकुमार नहीं, ये पार ब्रह्म परमात्मा है। और ये लड़ाई क्या है, ये हम लोगों को सीख देने के लिए परमात्मा जो है अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु राम वो हमारे लिए आए है ना। रामचरित मानस जो है हम सभी के लोगों को लड़ाई हमारे लिए है, हमारे लिए है ना। हमको क्या करना है इससे समझना है। वो तो दोनों एक है, भक्त और भगवान है। भक्त भगवान लीला करके हमको बताए कि रावण जो चरित्र किए ना वैसे नहीं करना है, राम के चरित्र के अनुसार हमें चलना है, रावण के अनुसार नहीं है। रावण के अनुसार जहां चले कि बस मरे हैं फिर जीवित नहीं रहे है ना। तो रावण जैसा किया वैसा नहीं करना है। भगवान इसी कारण लड़ाई लड़ करके बताए हैं कि सीखो है। भगवान प्रभु के बाण शायद एक नाभि सर सोखा, एक ही बाण रावण के नाभि कुंड में बाण मारते हैं और नाभि कुंड में जैसे ही मारे कि उनका ध्यान जो है जगत जननी से अलग हो जाते हैं। क्योंकि रावण भी अपने हृदय में जगत जननी को बिठाए हैं। भगवान बाण मारे तो मारे कहाँ है, इसका नाभि कुंड में मारते हैं। मन विचलित हो जाता है, छूट जाता है रावण का ध्यान जो है। माता जी से मन अलग हो गए, उसी समय भगवान बाण मारते हैं। अपर लगे भुज सिर करी घुसा, सिर को अलग करना, धड़ को अलग करना। लय सिर बाहु चले नाराजा, और वहां यक्ष है, पिशाच है, योगिनी है, लंगनी है, डंगनी है। ये सिर को लेकर के नाचने लगते हैं। सिर भोज है न रोंद मही नाचा। रावण इतने शक्तिशाली कि सिर के कटने के बाद भी वो जीवित है ना। ऐसा क्यों? तपस्या में वो ताकत है तब में उनके नाम में वो ताकत है जी है। ध्रुव प्रहलाद को क्यों बिठाए आग में, जल नहीं जाते, कैसे जल जाएगा? उनके वाणी में तो राम ही हृदय में परमात्मा विराजमान है, कैसे जल जाए प्रहलाद? उनके नाम कोई साधारण नहीं है। उस पावन नाम को इसीलिए लेते हैं सब, हर काम को छोड़ करके उनके नाम को नहीं छोड़ते। आज जो ही मन को अलग करते हैं माता जी से, तभी बाण जो है भगवान प्रभु राम को उसके नाभि कुंड के है सोख लेते हैं। आइए नीचे चौपाई के भाव से
श्यावर रामचंद्र की जय। हमारे बीच अतिथि जनों का आगमन हुए हैं। वो आ गए जिसका हमें इंतजार था, वो आ गए जिसका हमें इंतजार था। वो हम खुशियों की दीप जला दे और आदरणीय अवधेश चंदेल के स्वागत में जोरदार ताली बजा दे, जोरदार ताली बजा दे। है भाग्य हमारे जो आपने पधारे, है भाग्य हमारे जो आपने पधारे। हर नजर बस हम आपके निहारे, आपके पावन कदमों ने क्या इस मंच को पावन महोदय जी। है आसमां के चांद आप और हम हैं इनके सितारे, हम हैं इनके सितारे, हम हैं इनके सितारे। खूबसूरत से हवेली का पता तुमसे ही होगा, खूबसूरत से हवेली का पता तुमसे ही होगा। प्यार के बस्ती का हर एक रास्ता तुमसे ही होगा। फूल की हर एक पंखुड़ी होंगे आपके प्रीत जैसे महोदय जी। पर ये प्रीत का मंदिर का हर देवता तुमसे ही होगा, तुमसे ही होगा। चलो हमारे बीच अतिथि जन आए हुए हैं जिनका नाम जनमानस के बीच में रख दूं। श्रीमान अवधेश चंदेल जी, भूतपूर्व विधायक बेमेतरा, प्रदेश मंत्री भाजपा। डॉक्टर एन.के. तिवारी, भूतपूर्व जनपद अध्यक्ष। जीवन ओगरे जी, पूर्व जनपद सदस्य। दामनलाल साहू जी, सोसाइटी अध्यक्ष मोहरेंगा। श्री कमलेश गौतम, सरपंच। डॉक्टर ए.के. जायसवाल, दारगांव। खेमदेव साहू, कंदई। सीमा वर्मा, मोहरेंगा। झूला राम जी साहू, खजरी। अदानी मुंजनू राम जी साहू, अदानी शिव कुमार साहू जी, अध्यक्ष साहू समाज। अदानी राम खिलावन साहू जी, उपाध्यक्ष साहू समाज। उकेंद्र कुमार साहू जी, भूतपूर्व सरपंच। गणेश भारती, पंच। ये सभी अतिथि जन का आगमन इस मंच पर हुआ है और आयोजक समिति के द्वारा इन सभी हमारे महानुभाव का स्वागत करने हैं। तो मैं जिसका नाम लूंगा क्रमबद्ध आप आते जाएंगे और हमारे मैदोजन के भ्रिकुटी में लालिमा लगाकर और पुष्पहार से आप लोग स्वागत करेंगे। श्रीमान डेरहा राम जी साहू आप आए और हमारे महोदय जी के भ्रिकुटी में लालिमा लगाकर पुष्पहार से स्वागत करेंगे। अदानी राम हरि जी साहू आप भी आए। रमाकांत साहू, अदानी नीलकंठ साहू जी, गणेश भारती, धन साय, जिसका नाम लेते जाए क्रम से आते जाएंगे। दिनेश गौतम, तोमरलाल साहू जी, नाथूराम साहू, अदानी छन्नू लाल साहू जी, संतोष संजोरी, नरेंद्र हिरवानी, आलोक भीमर, आप सभी आएंगे और हमारे महोदय जी की भ्रिकुटिया में लालिमा लगाकर पुष्पहार से स्वागत करेंगे। जब टूटने लगे हौसले तो बस यूं ही याद रखना, अरे जब टूटने लगे हौसले तो बस यूं ही याद रखना। बिना मेहनत हासिल तक ताज नहीं होते। अरे अंधेरों में भी ढूंढ लेना रोशनी, क्योंकि जोगनी भी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जोगनू भी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, अरे जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। अरे जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। सभी महानुभाव हमारे सामने स्वागत करा देते हैं। कृष्णा कुमार साहू आए और आगामी मंच संचालन का कार्यभार। बोलो श्यावर रामचंद्र की। त्रिदिवसीय सुसर मानस सम्मेलन की तृतीय दिवस की पावन अवसर पर आज मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री अवधेश चंदेल जी, पूर्व विधायक बेमेतरा, प्रदेश मंत्री भाजपा और समस्त अतिथिगण आप सबके बीच में है। कहते हैं अरे बसंत की आने से प्रकृति मुस्कुराती है, बसंत की आने से प्रकृति मुस्कुराती है और आप जैसे अतिथि के आने से संस्कृति मुस्कुराती है। अतिथि देवो भवः, अतिथि देवो भवः कहती है भारत की धरा। स्वागत करके हम आप सबकी निभा रहे हैं परंपरा, निभा रहे हैं परंपरा। इन्हीं परंपरा को निर्वहन करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय पूर्व विधायक महोदय जी और प्रदेश मंत्री के सम्मान के सादर आमंत्रित है डेरहा राम साहू जी। एक पश्चात आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर एन.के. तिवारी, पूर्व जनपद अध्यक्ष, होकर सम्मान के लिए सादर आमंत्रित है लेख राम साहू जी आए और गुलाल लगाकर सम्मान करें।
जोरदार ताली के साथ सम्मान करे। काबर की थे, अरे इमली के फल ल कोकवा कही थे और ताली ने बजाई तेला भोकवा कहते, तो भोकवा नहीं बनना है। और सम्मान में कहना चाहूं, अरे दीपक तो अंधेरे में जला करते हैं, फूल तो कांटों में खिला करते हैं। दीपक तो अंधेरे में जला करते हैं, फूल तो कांटों में खिला करते हैं। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, हीरे तो अक्सर कोयले में ही मिला करते हैं। हीरे तो अक्सर कोयले में ही मिला करते हैं। एक पश्चात आदरणीय बड़े भैया जीवन ओगरे जी पूर्व जनपद सदस्य और साथ में कांति जीवन ओगरे जी घलो है, जैन अभी हमारे बीच में पहुना के रूप में उपस्थित है। उनका सम्मान के लिए महिला वर्ग से कुमारी शीतल आए और दीदियों का सम्मान करें। एक पश्चात हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय श्री दामालाल साहू जी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष सोसाइटी, नवनियुक्त अध्यक्ष सोसाइटी मुहरेंगा और भाजपा कार्यकर्ता हम आप सबके बीच में उपस्थित है। विशिष्ट अतिथि के रूप में उनका सम्मान के लिए आदरणीय फलेश्वर साहू जी आए और गुलाल से सम्मान करें। एक पश्चात हमारे बीच में उपस्थित खजरी के सरपंच श्रीमती माया देवी कमलेश गौतम आप सबके बीच में उपस्थित है। उकर सम्मान के लिए सादर आमंत्रित आदरणीय बुधराम साहू जी आए और गुलाल से सम्मान करे। और सम्मान में अगली कड़ी में आदरणीय डॉक्टर एक जय सवालदार विशेष दानदाता है जो धर्म मंच सजाए भर दान स्वरूप विशेष सहयोग करे। उकर सम्मान के लिए सादर आमंत्रित राम के लावन साहू जी आए और सम्मान करे। और ताली होना चाहिए कि थे, अरे हर एक जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, हर एक जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है। तालियां वही बजाते हैं जिनके बाहों में दम होता है, जिनके बाहों में दम होता है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। सब भूतपूर्व की थे, मैं अभूतपूर्व की थी। रामायण हुआ थे खजरी में, अवधेश नहीं आ सका, ऐसे हो ही नहीं सका। बिना अवधेश के रामायण अधूरा है। चाहे आधा रात के हो, चाहे 2 बजे हो, चाहे 4 बजे हो, चाहे कृष्णा बुलाए, चाहे उकेन बुलाए, चाहे नंद कुमार बुलाए, चाहे कमलेश बुलाए, जैन भी बुलाई, अवधेश भाई सदैव हमारे लिए समर्पण भाव से, भले 2 मिनट लेट है, 4 मिनट लेट है, सदैव उपस्थित रही। एक लिए मैं अवधेश भाई के बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं ये सोचता हूं, मोरे सोच है, झुकता वही है, झुकता वही है जो जिंदा रहता है। अवधेश भाई जिंदा है, झुकता वही है जो जिंदा रहता है। अकड़ना तो मुर्दों का काम है, अकड़ना तो मुर्दों का काम है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच महोदय आपके सम्मान में कहना चाहूं, सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदी को बढ़ने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते जमाने में अपने मजबूत इरादों पर उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती, किसी रथ की जरूरत नहीं होती। एक पश्चात
हमारे बीच उपस्थित है खेमदेव साहू जी कंदई, सीमा वर्मा मोरेंगा, आदरणीय झूलाराम साहू जी, आप सभी का गुलाल से सम्मान करें। और कहते हैं, और नारी के सम्मान में भी कहना चाहूं, नारी एक देवी रूप होती है, नारी एक देवी रूप होती है जो दुर्गा है, सरस्वती है, लक्ष्मी है। इस देश की पवित्र गंगा को, इस देश की पवित्र गंगा को माँ ने अपनी आंखों से बहाई है। जितने खुश हुए हैं, खुशनुमा हुए हैं, माँ की आंचल से आई है। इसीलिए कहते हैं अपनी जिंदगी से जीवन देती है माँ, अपनी जिंदगी से जीवन देती है माँ, हर पल खुशी देती है माँ। भगवान की क्या, माँ की पूजा करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, भगवान को भी जन्म देती है माँ। अरे नादान होते हैं वो लोग, नादान होते हैं वो लोग जो माँ बाप का अपमान करते हैं। माँ बाप तो रत्न है जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं, जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। एक पश्चात हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय बड़े भैया गणेश भारती जी पंच, वो भी हमारे गांव के सेवक रहता तो कर गुलाल के लिए सादर आमंत्रित है। इंद्र कुमार साहू जी गुलाल लगाकर सम्मान करे। मोमेंटो वाले निकाल कर नाम बोला जान तो इस धर्म मंच में सम्मान की कड़ी को यही पर विराम देते हुए उद्बोधन की कड़ी में माननीय श्री अवधेश सिंह चंदेल जी, अपूर्व महोनी कहा भाई आज के बाद है नहीं, प्रदेश मंत्री, और हमला तो आज तक के नेता का लगबे नहीं करे, काबर हमला नहीं लगी भाई। बाकी पद हर चीज के प्रतिष्ठा हमला तो हमार एकदम साथी गाँव घर का ऐसे टाइप के कभी वैसे फीलिंग नहीं हुई, ना व्यवहार भी नहीं रही से। कहते हैं अरे जिसका मन का भाव सच्चा होता है, जिसका मन का भाव सच्चा होता है उसका हर कार्य अच्छा होता है। ऐसे हमारे नेता एकदम मिलनसार हमारे बीच में उपस्थित है। ओला सादर आमंत्रित करता हूँ उद्बोधन के कड़ी में, काबर अभी बहुत जगह जाना है। ओला हाँ जो पल इस धर्म मंच में सजाए पर विशेष दानदाता के रूप में भी हर वर्ष एक हर विशेष सहयोग थे। हमारे गांव में आके जो धर्म मंच सजाए पर सहयोग देते और हर पल हमारे सुख दुख के साथी नेता जिला सादर मंत्री थे उद्बोधन के लिए। बोला भारत माता की। बोल दे लखन सिया रामचंद्र की। हम सबके लिए परम सौभाग्य की विषय ये है, जैन मंच में, जैन गांव में, यहाँ 56 साल से भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा अनेक ऐसा आयोजन के माध्यम से जेमा गांव के भी गरिमा बढ़े, आमंत्रित रामायण मंडली के भी सम्मान हो, भगवान के कथा से जुड़ करके अपन आपके भी कल्याण करना, धन्य करना, ये निरंतर 26 साल तक चलना कोई आसान नहीं है। और आप 56 बरस से आप भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा सुना था, कथा बाचा था। और आज ये 2025 के आज विश्राम दिवस है, और हमारे ये विश्राम दिवस में विराजमान हैं आदरणीय डॉक्टर एन के तिवारी जी, भाई जीवन ओगरे जी, भाई दामन साहू जी, भाई कमलेश सिंह जी सरपंच, आदरणीय ए के जायसवाल जी, खेमदेव साहू जी, सीमा वर्मा जी, झूलाराम साहू जी, आदरणीय मुंजनू भैया, शिव कुमार साहू जी, उकेंद्र भाई, गणेश भारती जी, आदरणीय डेरहा भैया से लेकर के ये समिति से, ये आयोजन से जुड़े मोर सब आदरणीय ग्राम खजरी के मोर पदाधिकारी और सदस्य मन, 2 मंडली जिन निरंतर ये आयोजन के हमारे आयोजक हैं, शांति निकेतन एवं शिव मानस मंडली परिवार के मोर सब सम्मानित जन, ग्रामीण साहू समाज और ग्राम के सब मोर आदरणीय मन, नौजवान साथी मन, महतारी मन, बहनी मन, भाची भाचा मन, मंच में विराजमान
आज के आयोजन के विशेष रूप से आप सबके बीच में उपस्थित होकर के आपके आयोजन के गरिमा बढ़ाए बर, आयोजन ला सफलता की ओर ले जाए बर उपस्थित ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़, एक बार जोरदार ताली बजा करके आप अभिनंदन करो, स्वागत करो। मैं आप सब ला बधाई दे, बधाई ये बात के लिए कि भगवान के कथा आप सुनत हो और जिन कथा सुनी ओकरे कल्याण होना है। अब मंदिर में गेच नहीं तो प्रसाद कला पाई और जेकर प्रसाद मिले नहीं तो ओकर कल्याण कल हो। तो ये इतना बहुत अच्छा अवसर है कि आप सब लोग भगवान के कथा सुने का अवसर मिला। अभी कहा था इसने जिंदा आदमी झुकते और मुर्दा कर देते, तो आप सब जिंदा हो और जिंदा विकसित झुकत हो भगवान के दरबार में आकर के। यही तो आपके जिंदगानी के यहाँ जिंदा के और जिंदा दिली के राज है कि आप सब भगवान के कथा सुने पर आप सबके सौभाग्य है। अब मैं नहीं कहा भाई जिन नहीं आए तेखर दुर्भाग्य है, लेकिन ओकरो एक दिन सौभाग्य बनी। कभी कोनो आते, कभी कोनो आते, कभी कोनो आते, लेकिन 3 दिन तक आप सब उपस्थित रह करके भगवान के कथा सुन करके ये आयोजन के गरिमा बढ़ाता। और जब आयोजन आप मन करते हो, यही तो हम लोग भगवान से और रामायण से हम लोग प्राप्त होते। तो अगर जीवन जीना है तो कथा से जुड़ जाओ, जीवन जीना है तो रामायण ला समझ जाओ, जीवन में आगे बढ़ना है तो भगवान के कथा समझ जाओ, और जीवन जीना है तो क्या जरूरत है आदमी ला? प्रेम के रामायण से, भाईचारा के तो रामायण से, सम्मान करना है तो रामायण से, सामाजिक व्यवस्था बनाए है तो रामायण से, सत्य की ओर जाना है तो रामायण से, असत्य भी जावे तो करो कई जगह प्रसंग में उल्लेख है। तो जीवन में जो प्राप्त करना है, अगर धर्म और संस्कृति की बात करना है तो रामायण पढ़ लो, रामायण सुन लो, आप सब लोग समझ आ जाए कि एक अगर संस्कृति कैसे होना चाहिए तो रामायण में अगर चले जाएं तो वो संस्कृति के भी बात के उल्लेख है। जी हाँ हम अल्लाह प्राप्त होते और जीवन में ही सब चाहिए। कोई मार्ग की आवश्यकता है, अगला हमला सत्य के मार्ग में चलना है तो रामायण समझ जाओ, आप सत्य के मार्ग मिल जाए। कोई असत्य ला साबित करना है तो रामायण में चले जाओ तो वो भी आप ला प्राप्त हो जाए। तो जीवन में जो प्राप्त करना है वो सब रामायण में है, और जीवन में जो कहीं त्यागना है वो भी आप रामायण समझ के सुन करके समझ आ जाए। तो इंसान प्राप्त जो करना है वो आप सब अनेक मंडली आपके बीच उपस्थित होकर के अनेक प्रसंग के माध्यम से आप लोग कुछ बात की सुई। तो मैं आप अतके कहा था कि जीवन में अगला हमला ये सब प्राप्त है। अमेद के तो कई बार ये हमारे साथी ये जब का हमारा चाहे रामायण है, गीता है, भागवत है, अनेक वेद और पुराण है, ये हमारे मन के साथी है। अब मैं नहीं कहूँ कि सिर्फ भारत के, मैं भी महाकुंभ के फोटो देखते रहे। दुनिया के ऐसा कोई देश के व्यक्ति नहीं जिन महाकुंभ में नहीं आओ, जिन महाकुंभ नहीं जाना है, जिन कुंभ नहीं जाना है, वो वाला भी दिलचस्पी हो गए कि हिंदुस्तान में करीब 144 साल बाद अगर कोई महाकुंभ लगा थे तो है का। और ये जिज्ञासा होना चाहिए इंसान में, कोई चीज लग जाने के जिज्ञासा होना चाहिए। तो दुनिया के अनेक स्टार, नेता, खिलाड़ी, समाज क्षेत्र में काम करने वाला, अनेक विद्वान, अनेक हमारे देश के अलावा देश के सब साधु महात्मा पंडित तो आपला प्रयागराज में मिली, लेकिन दुनिया के वो भी व्यक्ति जिन अपन धर्म के प्रति अच्छा जानकार है, धर्म में काम करने वाला है, अपन धर्म गुरु है, वो भी प्रयागराज में आकर के महाकुंभ जाने के प्रयास करते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई चीज ला जानवे तभी ओकर महत्व समझ आए। अब रामायण ला पढ़े च नहीं है, रामायण ला सुने च नहीं है, रामायण के बीच में कोई प्रकार के सत्संग में बैठे नहीं है तो तोला समझ का है। अगर कोई वस्तु है, फल आपके हाथ में है, अगर फल के बारे में जानकारी हुई तभी तो ओला ग्रहण करबे। कई बार ऐसे होता है जिन नहीं खाना है, फल के रूप में दिखते नहीं खाना है, तो आपके ज्ञान काम करते कि ये खाए के लिए नहीं है, त्याग करो। और जो ग्रहण करे के लिए ओला ग्रहण करे जाते कि ये खाए के लिए कम से कम भोजन है या कोई अन्य पदार्थ है, ओला ग्रहण करना है। तो आपके ज्ञान काम करते कि जब तक आप रामायण में बैठे नहीं, आपके पास ज्ञान आई कहां से?
कौन से ज्ञान? जिन आपके जीवन के लिए समय समय पल पर और आपके संपूर्ण जीवन के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो सारा ज्ञान आप रामायण से मिलते हैं। मैं कौन से इसे व्यवहारिक बात करूं, व्यवहारिक बात भी है और व्यवहारिक काम भी है, जिन समझ है तुलना करे कि अगर कोई चीज है तो आप रामायण से सब सीख सकते हो। तो मैं आप मतलब खूब बधाई देवत, चाहे हमारे धर्म हो, संस्कृति हो, व्यवहारिक जीवन है। अगर हमला व्यवहारिक जीवन में अपन जीवन ला कैसे बिताना है, आप सब जुड़ करके, और मैं खजरी में का बोला काबर के यहाँ तो रामायणिक ज्यादा है। यहाँ कोई ऐसा धर्म के काम, सांस्कृतिक काम नहीं है। जितना माटरा, खजरी और आसपास के क्षेत्र में अग्रणी गाँव है। मैं आप मतलब रामायण के बारे में नहीं समझा सकूं। रामायण मंडली के माध्यम से जो प्रसंग आप लावत है, बहुत दिल से सुनना चाहिए, निष्ठा से सुनना चाहिए। कि कोई जरूरी नहीं है कि बहुत विद्वान व्यक्ति होकर सुने जाए कि ये मंच में आने वाला हर व्यक्ति विद्वान है। कितना सुंदर भजन गावत है समर बहिनी, वो विद्वान है, बोला ज्ञान है, बोला परमात्मा के आशीर्वाद है, सरस्वती माता के आशीर्वाद है। एक इतना सुंदर ढंग से भजन सुनाए के काम करत रही है कि यहाँ मंच में आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, वो सब ज्ञान रखे। और जेकर पास ज्ञान है वही थोड़ा बहुत बांटी है, और जेकर पास ज्ञान नहीं है तो काला जानी है। एक स्थिति ये सब इंसान की जिज्ञासा होना चाहिए। अगर भगवान के कोई प्रकार के अगर प्रसंग आए, कोई भी कांड के कोई अगर प्रसंग आए है, तो अपना जीवन हमला अच्छा अवसर मिले है कि वो प्रसंग समझ करके हम अपन जीवन में उतारे के प्रयास करें। रामायण हम सब बहुत ऐसे चीज सिखाते हैं जिन हमारे जीवन में काम आते हैं। अब ऐसे नहीं है कि हम नवागढ़ वाले दीदी मन बैठे भजन सुन वो घर चले जाओ, और अगर भजन में भी वो बहुत सारा वो बात है, वो रहस्य है, आपके जीवन से जुड़े वो पहलू है जिन्हें आप सब लोग समझना चाहिए। चाहे टीका के माध्यम से हो, व्याख्या के माध्यम से हो, जो भी बात आपसे करे जाते हैं वो रामायण के अंदर उल्लेख सारी बात है। और हम सब लोग प्रयास करना चाहिए कि रामायण और आयोजन के गरिमा तब है कि जब हम अपन जीवन में कुछ परिवर्तन लाओ। सुन तो ले और पता चली घर गए नहीं है, घर के देर उठी पहुंचे इसलिए तो चालू हो गए आपस में। घर में गए नहीं है, घर पहुंचते ही विवाद हो गए, तो सीखे नहीं। तो जीवन में वो सब चीज है जिन हमला आवश्यकता है, जरूरत है। मैं बोला तो रामायण के विषय दोहा चौपाई के ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है आप मन के साथ बैठ बैठ के सुख सीख के सुन के बहुत अगर वो बात वो विचार समझता हूँ, और मैं प्रयास करता हूँ कहीं के अपन जीवन में उतारे जाए। तब है ये प्रोग्राम के गरिमा है, तब है ये प्रोग्राम के औचित्य है। तो आप सब मिल करके इतना जरूर ध्यान रखना, भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या तो जाल मिले जन मिले, लेकिन 3 दिन तक अयोध्या समझ करके भगवान श्री रामचंद्र जी के जो भी हमारा जो मंदिर समझ करके आप यहाँ आयोजन में उपस्थित होकर के जरूर अपन जीवन के कल्याण करे का प्रयास करना चाहिए। मैं आप सब लोग धन्यवाद करता हूँ कि मतलब हर साल बुलाता था, अब एक सिद्धि बुलाता हो, चल ये है डॉक्टर के सारा अरे ले लेंगे आई जाता। और वही चक्कर में आप सबसे स्नेह प्रेम हो गए है, हमारा आप सबसे स्नेह बढ़ गए है। तो मैं भी प्रयास करता हूँ कि कोनो में रहा हूँ कम से कम आधा घंटा के लिए, 10-5 मिनट के लिए आपके बीच आ जाऊं। और जब तक आपके बीच नहीं आऊं तो समझूं काला में समाज में। तो ये राजनीतिक क्षेत्र में तो नहीं, कम से कम सामाजिक क्षेत्र में रहते हुए इतना जरूर बोलूं कि ये सब अगर सीखना है, जीवन में अगर समझना है, जीवन में कुछ सीखना है, जीवन में कुछ करना है, तो आप लोग संगत करे लगी, संपर्क करे लगी। बिना संगत के न तबला बजा सके, न आर्गन बजा सके, न बेंजो बजा सके, न कोई प्रकार के वाद्य यंत्र नहीं बजा सके। संगत चाहिए। वो भले आजकल यूट्यूब आ गए है, लेकिन यूट्यूब अपन जगह में है, लेकिन अगर कोई गुरु मान के अगर ज्ञान अर्जन करवे तो वो बहुत मजबूत रहते। आप जो गुरु मान करके, कोई अपन गुरु मान करके जो आप संगीत या अन्य क्षेत्र में जो ज्ञान अर्जन करे हो, ये निश्चित रूप से समाज जो आप परोसत हो, ये बहुत बड़े समाज के लिए सहयोग है और बहुत बड़े समाज में परिवर्तन लाए के लिए जो आप परिश्रम और मेहनत करे, परमात्मा के आशीर्वाद से इसने आप मन करत रहो। अपन क्षेत्र में अपन जो विचार लेकर के, जो उद्देश्य लेकर के जन आप मन काम करत हो, आप तो भगवान के मंदिर में विराजमान हो, परमात्मा के, शंकर भगवान के और सब भगवान के
के आशीर्वाद आप मतलब मिलत रहे और इसने हमारे धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, रामायण के क्षेत्र में जिन आप पुनीत काम करत हो, ये हमेशा परमात्मा के आशीर्वाद लेकर के और अच्छा काम करो। अतके मैं आप सबके लिए भगवान से कामना करत हूँ। समिति वाले मतलब धन्यवाद, कृष्णा भाई से लेकर के जतका रोमलाल भैया है, हमारे उकेन भाई है, सब आप मतलब धन्यवाद। अब कमलेश भैया कहते करो थोड़ा जवाब दे कि अवधेश भैया हमेशा आते, आदमी यही नहीं चाहिए कहाँ, आदमी अपन परिवार के बीच में नहीं चाहिए कहाँ, तो बहुत सहजता के साथ आते हैं, तो सहज रहना चाहिए और यही सहजता आपके जीवन के अनेक मार्ग प्रशस्त करते हैं। और अगर कोई आदमी निष्ठुर हो जाए तो मैं तो देख दिल को छावत हूँ, रामायण में है वो निष्ठुर के भी का परिणाम है, असहज के भी का परिणाम है, घमंड के भी का परिणाम है। वो सब हम लोग यहीं से सीखल में देखा से थी कि एक अच्छा संस्कृति प्राप्त करके, एक अच्छा जो हमारे पूर्वज और परिवार हमारा जो सिखाए वो प्राप्त करके हम सब आगे बढ़बो। यही कमलेश भैया धन्यवाद, बहुत माया करत रही से, अब समझी घर के माया नहीं करी तो दूसरा थोड़े करे, तो आप लोग धन्यवाद करत हूँ। मैं समय आप ले हूँ और मैं भी बिना समय गंवाए बोला राब्बे में तरह जाना है, मीटिंग है, एक लिए मैं आप सब लोग हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। परमात्मा के आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद आप सब लोग मिलत रहे, ये मैं कामना भी करत हूँ। समिति वाले वाला विशेष रूप से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। अत के कहत हुए मैं अपन वाणी विराम करता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी, आपने भगवान के प्रति हमारी आस्था और विश्वास कैसे होनी चाहिए जनमानस को परोसे। मैं तो यही कहना चाहूँ कि सारा जहां उसी के है जो मुस्कुराना जानते हैं, सारा जहां उसी के है जो मुस्कुराना जानते हैं, रोशनी भी उसी के है जो समा जलाना जानते हैं। अरे हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा पाए जाते हैं मित्रों, लेकिन वो परमात्मा भी उसी के है जो सर झुकाना जानते हैं, जो सर झुकाना जानते हैं। और महोदय जी के लिए मैं यही कहना चाहूँ कि हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर लोग को महफिल में बुलाए नहीं जाते, कोई तो पास होकर भी याद नहीं आता महोदय जी, पर अब कुछ दूर होकर भी बुलाए नहीं जाते, कुछ दूर होकर नहीं बुलाए जाते। आपके जैसे मधुरवाणी मैं कहाँ बोल पाऊंगा, आपके जैसे मधुरवाणी मैं कहाँ बोल पाऊंगा। ताजमहल तो बना सकता हूँ उदय जी, पर मुमताज कहाँ से लाऊंगा। अरे राहें तो मैं चल सकता हूँ, अरे राहें तो मैं चल सकता हूँ, पर वो मंजिल कहाँ मैं पाऊंगा। अरे गीत तो मैं लिख सकता हूँ, पर वो अल्फाज कहाँ से लाऊंगा, वो अल्फाज कहाँ से लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। और चलते हैं हम सम्मान की कड़ी पर जुड़ते हुए हमारे बीच महोदय जी के सम्मान के लिए प्रतीक चिन्ह और साल भेंट कर कृष्णा कुमार आदरणीय डेरहा राम जी साहू जी आए और आदरणीय श्रीमान डेरहा राम जी साहू आए और हमारे महोदय जी को प्रतीक चिन्ह और साल भेंट करके सम्मान करेंगे और जोरदार ताली दर्शक दीर्घ से। और आदरणीय डिमान सिंह साहू जी आए और हमारे बीच डॉक्टर एन के तिवारी है, जिसको प्रतीक चिन्ह और गमछा से सम्मान करेंगे। इनके तत्पश्चात जोरदार ताली बजाए। क्रम से जाते हैं। और हमारे सरपंच महोदय को प्रतीक चिन्ह और गमछा से भेंट करेंगे हमारे बीच आदरणीय श्रीमान नीलकंठ बढ़ई। आप आए और सरपंच महोदय को प्रतीक चिन्ह और गमछा भेंट करें और श्रीफल के साथ।
साथ ही साथ कृष्ण कुमार साहू और उपेंद्र साहू जितने भी हमारे अतिथि आए हैं उनको गमछा और श्रीफल भेंट करते जाएंगे क्रमशः। आप दोनों बंधुजन जितने भी हमारे अतिथि आए हैं सबको सम्मान करें गमछा और श्रीफल से, और ताली बजाते रहो। आप मत ताली में कंजूसी मत करो। भले रात हुआ थे लेकिन हाथ ला जरूर चलाओ। काबर खाना खा के आए है ना, तो खाना ला पचाना भी जरूरी है और हम धर्म मंच में है ना, तो जोरदार ताली भगवान के लिए। और हमारे बीच उपस्थित सभी महानुभाव का नाम मैं जनमानस के बीच लेना चाहूं। श्रीमान अवधेश चंदेल जी, विधायक बेमेतरा, प्रदेश मंत्री भाजपा, डॉक्टर एन.के. तिवारी, पूर्व जनपद अध्यक्ष जीवन ओगरे जी, पूर्व जनपद सदस्य दामनलाल साहू जी, सोसाइटी अध्यक्ष मोहरेंगा, श्रीमान कमलेश सिंह गौतम सरपंच, डॉक्टर ए.के. जायसवाल दारगांव, खेमदेव साहू कंदई, सीमा वर्मा मोहरेंगा, अदानी झूलाराम साहू खजरी, अदानी मुन्नू राम जी साहू, अदानी शिव कुमार साहू अध्यक्ष, अदानी राम खिलावन साहू उपाध्यक्ष, उपेंद्र कुमार साहू भूतपूर्व सरपंच, गणेश भारती पंच। तो सम्मान के कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए पुनः मैं हमारी इस मंडली को पुनः आगामी मंडली पूरा प्रवाहित करने के लिए पुनः आप लोगों को माइक्रोफोन सादर समर्पित। जय श्री राम।
धर निधसई हर धाव प्रचंडा तब सरहद प्रभु कृत दुई खंडा धर निधसई धर धाव प्रचंडा। धन्य है रावण भगवान प्रभु राम रावण के सिर काटते भी कटे के बाद भी कटे सिर भी गर्जना करते तो सर हति प्रभु कृत दुई खंडा दुखंड कर देते हैं। रावण के धड़ भर मार जाते वो धड़ भी पैर के माध्यम से दौड़त अतका भारी वीर रावण कोई साधारण नो है भैया गरजऊ मरद घोर रो भारी। रावण गर्जना करते कटे सिर गर्जना करते है कहते हैं कहाँ राम रण हतों प्रचारी। अरे वो राम कहाँ है ना उनको मैं अभी कह के समाप्त कर दूंगा मार डालूंगा। कहाँ राम रण हतों प्रचारी। राम को इस प्रकार ललकारते उनके कटे हुए मुंडी दो सिर जो है ना वैसे ही मेघनाथ के भी कटे सिर है न बोल दिए थे ना कटे हाथ जो है सुलोचना को लिख करके बता दिए ना अपन धर्म पत्नी है ना। सुलोचना बहुत सती नारी है और कैसे हाथ उठा ले हो सकता है दूसरे का हाथ हो है ना तभी तो कहे ना पति देवता ये आपके हाथ है ये पेन है लिख करके बता दो तुम कौन हो। कटे हुई हाथ जो है लिख करके बता दिए है ना तो वो परिवार में से है और वही रावण के कटे सिर भी ललकारते हैं भगवान राम को। डोली भूमत गिरा तो 10 कंड रावण के जब धड़ कट कट के गिरते ना तब वो धरती मैया कांपना शुरू कर देते। रावण के डर मृत्यु लोक भर में तीनों लोक में एक लोक हर लोक में कोई रोग नहीं बचे है कहते ना कि 3 लोक 14 भुवन तो 14 भुवन में होकर पूरा वर्चस्व ही सब होकर नाम से कांपे। ये चंडाल रावण अरे हमर लोक में मत आती सूर्य नारायण अलग कहती अरे मोट डर मतावे चंडाल है ना इंद्र देवता अलग ये प्रकार से हर डर है ना तभी देवन आवत सुने सकोहा रावण आवत सुने हो सकोहा देवन तके मेरु गिरी खोहा। रावण के जब रथ आवे ना उखर आवाज ला सुन के सब देवता गण भागे लगे अपन जगह ला छोड़ दे शोभित सैन्य सारे दिग्गज भूत। रावण के जब शरीर कट कट के गिरा थे धरती में कंपन शुरू हो जाते ज्वालामुखी उठे लगते समुद्र है उफान मारे लगते शोभित सैन्य सारे दिग्गज भूत। ये प्रकार से धरती में भूचाल उत्पन्न हो जाते रावण के शरीर गिरे धरनी पर जाओ खंड बढ़ाई चाप भालू मरकट समुदाय टुकड़ा टुकड़ा हो जाते रावण के 2 भाग में कट के गिर जाते रावण के अंतिम हो जाते। देखो जीव तो अमर है ना भाई मगर ये शरीर के नाश होना रही थी है ना। हमार अच्छा कर्म चले जाते अच्छा संग जब करबो तो अच्छा संग के बात मिलते बताइए श्रम महोदय जी है ना अच्छा संग करो राम कथा श्रवण करो राम कथा में कार्य है सारी चीज भरे है चाप भाल मरकट समुदायी। रावण के धड़ भी जब गिरते ना तो वो से बंदर भालू हो में चपका के ही खत्म हो जाते। ये प्रकार के रावण के
ताकत ओखर शरीर के गिरे से बंदर भालू भी दब के मर जाते, जैसे कुंभकर्ण है। इस प्रकार से रावण। आइए नीचे चौपाई के भाव से लर ला 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 आगे भुज शीशा हरि सर चले जहाँ जगदीशा। भैया भगवान प्रभु राम के बाण
रावण के धर हाथ काट के है ना अलग कर लेते, सिर रख लेते मंदोदरी, अपन पति के सिर धर के भगवान ने पुकारे लगते, हे दया के सागर तुम तो दयालु, कृपा करो रघुनाथ जी। ये आपकी लीला है कि ये तो मेरे पति जो है समझ नहीं पाए, धरिसर चले जहां जगदीशा, है ना रावण के सिर धर के जहां भगवान राम युद्ध के मैदान में वहां मंदोदरी पहुंच थे, भगवान से विनय प्रार्थना करे लगते, विलाप करे लगते। विभीषण महाराज वो व्याकुल हो जाते, अपन भाभी के रोना ला देख के, है ना माता मन के आंसू देखबे, रोना देखबे तो आप से आप पुरुष वर्ग के भी आंख ले आंसू आ जाते, आवाज में करुण आवाज रही थी खरबन की, धरिसर चले जहां जगदीशा, सिर को लेकर के भगवान प्रभु राम के पास जाते हैं, अन्य विनय प्रार्थना करते हैं, धन्य है दया के सागर प्रभु से सब निसंग हो जाई, देख सुरन तुम दुमी बजाई। आकाश में देवगण ये सब लड़ाई युद्ध न देखे थे, है ना भगवान राम रावण की युद्ध साधारण न है, घोर संग्राम है। देवता मल्ल भी बार बार शंका हो जाए, जबकि देवता मल्ल नहीं हो जाए शंका। अब का हुई ये चंडाल रावण मरे ही के नहीं, नारद महाराज आके भी वो देखते दृश्य, भगवान भोलेनाथ, भोलेनाथ के तो दोनों चेला है, भगवान राम भी भगवान शिव को मानते हैं, शिव भी भगवान प्रभु राम को मानते हैं एक दूसरे को, और शिव रावण शिव जी के भक्त अनन्य भक्त है ना। तो कहने का भाव अपने बीच में ही लड़ाई तो होते ना, कोई अलग नहीं रहा, मात्र थोड़ा समझब के फर्क रखे। देवतागण आकाश से पुष्प के वर्षा करे लगते, भगवान प्रभु राम भी बड़ा द्रवित हो जाते, द्रौपदी के मंदोदरी के रोना ल देख के प्रभु राम भी है, वो तो दया के सागर है, दयालु है। तबियत कहेंगे कोटि विप्र बध लागा हो जाओ, आए शरण तजब नहीं कहा। विभीषण जब आए हैं ना, सब बंदर भालू कही थे, भगवान हे राक्षस के भाई आवत है लंकापुरी डहर, अब का हो खैर किसी आवन देखे, कोटि विप्र बध लागा हो जाओ, आए शरण तजब नहीं खाओ। वो है भगवान राम, भगवान कोई साधारण नहीं है, दया के सागर है जी, है कितनी दया, अपार दया, ऐसे दयालु भगवान प्रभु राम के पास है। मंदोदरी जो है रावण के सिर को लेकर के आए हुए हैं, सभी वहां माताएं जो हैं विलाप कर रही हैं। आइए नीचे राम कथा के माध्यम से जय श्री राम, जय श्री राम। जमोर रामा सुन ले मन के बोल बना, और भजन के धुन लतोल में सुनाएंगे, हो रख ले हाँ प्रभु तोला जो मडार गे।
राजा सुंदर भजन भगवान के चलत है, शंकर भगवान के कहे के अनुसार चलत है। कहते हैं ना कि कलयुग तरन उपाय न कोई, और राम भजन रामायण दो वाजिब में सार है जी। हाँ काबर बैहा घलो सुनही न भगवान के भजन लत मगन हो जाते। बैहा कथल नहीं समझे है ना, मगर भगवान के भजन ल जब पागल रहते तिहु सुनते ना तो मगन हो जाते, ओही मोखर उद्धार हो जाते, जीव मुक्त हो जाते। ओला पूजा पाठ करे नहीं लगे बैहल है, मगन हो गोल नाचे काम है, बैहा घला तर जाते है। भगवान के नाम में महान शक्ति है भाई। दास तेज समान प्रभु आना, हर से देख शंभु चतुराना। भगवान शंकर माता पार्वती है ना कैलाशपुरी से देखा थे दृश्य, लंका के युद्ध है न रावण के मरना कैलाशपुरी से भगवान शंकर पार्वती स्वयं देखा थे जी विराजमान है। सब देवगण जय जय ध्वनि पूरी ब्रह्मांडा, जय रघुवीर प्रबल भोज दंडा। रघुनाथ जी के जय जयकार हो रहे हैं, सभी जय जयकार कर रहे हैं, सबके आनंद मगन है। रावण के कारण सब परेशान रहे, घर में भी परेशानी है। धर्म पत्नी मंदोदरी है, मंदोदरी भी परेशान, समझा कहते ना जो मूर्ख हो गए भैया वो ककरो बात नहीं माने, वो अपने बात ले है ना, और अपने बात ही मनवा है, वो सही बात नहीं माने। हाँ गलत सलाह मान जाए, गलत सलाह मान जाए। बरसई सुमन देव मुनि वृंद, मुनि महात्मा देवता गण सभी प्रसन्न हो गए, सभी गदगद हो गए वहां। जय कृपाल जय जयति मुकुंदा, जय हो कृपालु भगवान, दया के सागर कृपा के धाम है, दिनों पर दया करने वाले हैं। ऐसे दयालु प्रभु राम के ऊपर जय जयकार करते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। सभी एक बार जय करने लगेंगे ताली के साथ से, दूर हाथ ऊपर करके बोल लखन से रामचंद्र की जय हो। भक्ति बाबा ने जा दीवाना,
बोलो राधे सिया ताली बजा के बोल राधे बोलिए राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की। कहते हैं क्या, आंखों में काजल और कानों की बाली की आवश्यकता होती है। आंखों में काजल और कानों को बाली की आवश्यकता होती है। राम दरबार में बैठी हुई माताओं तो जोरदार ताली की आवश्यकता होती है, जोरदार ताली की आवश्यकता होती है। आइए आप सभी देख और सुन रहे थे ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़ की बहनों को अवन बहुत ही सुंदर से पावन से प्रसंग रही से जेमा हमार बहनी मतलब हमारे संत है तो बहुत ही अच्छा चर्चा करते हैं इसका कि खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले बानो काल फनीस। रावण मारे हो सब जन मारे हो नहीं रावण यह रामलीला होते के नहीं होते ना, रावण बनते ना। रावण ला कौन मारते, राम है नहीं। और राम जब रावण ला मारते था एक घाव मार देते के घाव मारते। वाह बाबा, एक घाव अग्नि बाण धरते हुए एक घाव मारते है नहीं। रावण का मारते ना वैसे रामलीला होते था। अग्नि बाण धिनक 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 करते और 2-3 घाव घूमते और सीधा अग्नि बाण छोड़ देते ना। लेकिन बाबा गोस्वामी तो सीधे का कथे का खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31। रावण में भगवान राम है तो 31 बाण छोड़ते। अब 31 बाण कैसे कहाँ लगी सही होकर, सोचने वाली बात है ना कि 31 बाण है तो कहाँ कदे जगह लगी सोई कि एक जन के शरीर में 31 बाण लग गए। तब कथे का एक बाण तो ओकर नाभि कुंड में अमृत रहते अशोषित कर लिस कथे है ना। 31 बाण छोड़ी से रावण ला मारे पर भगवान श्री रामचंद्र वो भी से लगातार ना एक के बार में एक ठक नहीं छोड़ी, एक ठक छोड़ती तब तो कौन जगह लग जाती है ना। एक के बार छोड़ी 31 बाण लो। 31 बाण ऐसे मानो प्रतीत होते जैसे सर्प है तन नाग फनीस की तरह, सर्प की तरह, नाग की तरह वो बाण है तो रावण ल डसत है। और ओकर 31 बाण है तो कौन से जगह दिखत है। तो पहली एक बाण है तो ओकर नाभि कुंड में लगी और नाभि कुंड में अमृत रहिस ओला अवशोषित कर लिस कथे। अब कथे का लंकापति रावण के ओकर 10 मुड़ी रहिस कथे है ना बाबा, रहिस ना 10 मुड़ी तो 10 मुड़ी रही तो 10 बाण ओमान बेधागे कथे। हमारे सियान मन बताते भाई सुने हो तब ओकरे मन के कहानी ला आप मन कर बतावत हो। वैसे भी यहाँ तो बड़े बड़े व्याख्याकार मौजूद है, माइक ला धरे से कोई बड़े नहीं बन जाए है ना बाबा। ये तो सब बात के बात रहते। तब 10 मुड़ी ला भगवान राम के बाण है तो 10 बाण छेदा गए कथे। और कथे का जब 10 मुड़ी तो रावण के भुजा केठा हुई, रावण के भुजा केठा हुई
20 है ना, तब 20 ठक बाण है तन रावण के भुजा में गो भागे और ए प्रकार से रावण ला भगवान राम मारे बर 31 बाण ला छोड़ छो 31 बाण में रावण है तन भगवान श्री राम के नाम ला लेके धराशायी हो जाते। ये पृथ्वी में अवन बहुत ही सुंदर से प्रसंग में हमारे दादाजी है तन बहुत ही सुंदर चर्चा करते हैं। वैसे साथ साथ गायन भी बहुत सुंदर कथे का राम कथा की धार बही, राम कथा की धार बही सुरसरी सी पावनी, राम कथा की धार बही सुरसरी सी पावनी, मंत्र मुग्ध कर गई आपकी ये रागनी, राग और साज की, राग और साज की बस यही तो खेल है शारदा के हे साधको, शारदा के हे साधको बस यही तो खेल है, बस यही तो खेल है, बस यही तो खेल है। आइए जोरदार ताली के साथ आप मन हमारे बीच उपस्थित ममता बालिका मानस परिवार के बहनों को सादर विदाई प्रदान कीजिएगा। आइए आपके विदाई के लिए मैं नाम प्रेषित करना चाहूँ। आइए स्वागत के लिए मैं विदाई के लिए मैं निवेदन प्रेषित करूं श्री मंतराम साहू जी एवं मुकेश धीवर जी, आप दोनों संतों से निवेदन अपने स्थान को तजकर इस ज्ञान मंच की ओर आइएगा और हमारे बीच पल्लवित हो रही थी ममता बालिका मानस परिवार के संतों एवं बहनों के मस्तक में चंदन गुलाल एवं पुष्पहार से ही सादर विदाई प्रदान कीजिएगा। श्री मंतराम साहू एवं मुकेश धीवर जी, आप दोनों संतों से निवेदन आइगा शीघ्रता प्रदान कीजिएगा। और रावण मर गए ना दाई हुआ, रावण मर गए लेकिन हर साल हमारा रावण मरे का सख्त कावर पड़ते, सोचनीय वाले बात है कि नहीं। रावण ला हमार हर साल मारथन लेकिन हर साल काबर लोग मारे का सख्त पड़ जाते। तक कथे का कि जब तक अपन मन रूपी रावण ला निमान बोना नहीं हो तब तक ये संसार के रावण है तो मरने वाला नहीं। कथे ना का कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, है ना, हम बदलेंगे तभी युग बदलेगी। तो अवन यही भाव के साथ और निमंत्रण प्रेषित करो। प्रवेश द्वार में आके उपस्थिति प्रदान कर ही लोकुस मानस परिवार बोरसी के सत्य जनों से निवेदन है आइएगा और हमारे बीच जैसे हमारे बहनें इस मंच से सादर विदाई लेते हैं वैसे ही आप इस ज्ञान मंच को आलोकित करने के लिए आइएगा और इस ज्ञान मंच को सुसज्जित कीजिएगा। आइए विदाई की कड़ी में यही कहूँ क्या, जिस डाल से बनकर फूल खिली उस डाल से नाता टूट रहा, जिस डाल से बनकर नाता टूट रही उस डाल से नाता टूट रहा, पर यह न समझना अब हमसे, पर यह न समझना अब हमसे संबंध आपका टूट रहा। ये मिलने और बिछड़ने का क्रम है, ये मिलने और बिछड़ने का क्रम है जो जीवन में भर चलता रहेगा। जो मिलता है प्रातः काल वह सायं काल बिछड़ता है, यह पर समझना अब हमसे संबंध आपका छूट रहा। मन में सागर का पीड़ा लिए हम मन से विदा करते हैं, मन में सागर का पीड़ा लिए मन से विदा करते हैं। ना भूलेंगे जीवन में प्रसवगत आपकी लेते हैं, वह छूट नहीं सकता, वह टूट नहीं सकता। जीवन भर संबंध तुम्हारा अटूट रहा, पर यह न समझना अब हमसे संबंध आपका छूट रहा, संबंध आपका छूट रहा। यही भाव के साथ इस मन से सादर विदाई एवं न्योता पठोवन लोकुस मानस परिवार बोरसी के संतों से आइएगा इस ज्ञान मंच को आलोकित करने के लिए।